जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है तो। और यहाँ पे बता दें कि साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सभी का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर पे चैप्टर क्लियर होने वाला है। सवाल हमारे पास बहुपद x-1 का शून्यक। तो जब भी आपको जो संख्या रहे उसका अगर शून्यक पूछ दे तो बराबर में क्या ले लेना है, 0। द्विघात बहुपद रहेगा, कॉमन लेंगे या तो फैक्टर छोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा ही आएगा। x निकालेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस में, यानी x का मान 1 आएगा जो इसका शून्यक होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ईजी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एक सवाल नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण जो हमारे पास 3x² माइनस 18x प्लस के मूलों का योग। कोई बात नहीं, चलिए आसानी से क्लियर करते हैं। तो 3x² माइनस 18x और प्लस 6 दिया हुआ हमारे पास बराबर 0। ये कहेंगे कि ax² और प्लस में bx और प्लस में क्या होता है c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। मूल्यों का योग पूछे यानी शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस b बटा a होता है। अगर बात करें कि माइनस फॉर्मूला से b का मान देख रहे हो तो आज सामने में 18 लिखा हुआ है लेकिन माइनस में, तो माइनस 18 ले लेंगे, यानी माइनस प्लस 18 जगह बटा ए के आगे यानी x² के आगे a दिया हुआ है, यानी x² के आगे यहाँ 3 दिया हुआ, तो a का मान यहाँ पे 3 बैठेगा। अब क्या होगा, तो 3 छक्का 18 आएगा। 3 छक्का 18 तो आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस 6, तो प्लस 6 कहाँ पे ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी या माइनस में गलती कर देते हैं, ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते जाएं और आसानी से क्लियर करते जाएं। अगला सवाल है 1/sec थीटा का मान क्या होगा। 1/sec थीटा, आपको पता होना चाहिए कि सेक किसका उल्टा होता है। सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। याद रखेंगे सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। किसका, कोस का उल्टा होता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्या दिया हुआ कि कोट थीटा इंटू टेन थीटा। अब सबको पता है कि कोट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। अगर हम इसमें अगर आप चेंज करते हैं तो आसानी से बन जाएगा, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो भी बन जाएगा। टेन का उल्टा कोट होता है, कोटा कोट, कोट से कोट कट जाएगा तो एक बार में। और आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ, यदि कोस थीटा बराबर 1/2 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोस थीटा बराबर हमारे पास 1/2 दिया हुआ, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी हमारे पास क्या नहीं दिया हो तो p नहीं दिया हो, p बराबर वाट। p का अगर हम मान निकालते हैं तो p का फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। h का अगर बात करें, h की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 में से एक जगह तो √3 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन हमसे पूछा है क्या, कोसेक थीटा। और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन में p/h होता है, तो इसमें h/p हो जाएगा। h का मान हमारे पास क्या है, तो h का मान 2 है और p का मान हमारे पास √3, तो 2/√3 इसका राइट आंसर है। कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ऑप्शन तो बी नज़र आ रहा है जो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 16। यदि थीटा समझ सकते हैं इसको, है ना, @ लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 45 दिया हुआ। तो हमसे पूछा है कि सेक 45 और प्लस कोसेक 45 का मान क्या होगा। तो इसको ऐसे सवालों को जब भी बनाएंगे तो रट्टा मार के नहीं, आप सोल्व करके थोड़ा बनाएंगे, 100 में 100% सही होगा। दिया हुआ सेक 45, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि कोस 45 में 1/√2 होता है, तो इसमें क्या होगा, √2 हो जाएगा। अच्छा, कोसेक 45 है तो सबसे पहले कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसमें क्या होगा, √2/1 यानी √2 ही रह जाएगा। और 1√2 और 1√2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ये आपको बाउंस कर जाता है तो 2 कॉमा ले सकते हैं रूट में, तो आपको 1 बचेगा, रूट 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 1 2, ब्रैकेट मतलब गुना, तो गुना करेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। उम्मीद करिए बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ में आ रहा होगा। सवाल है यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, जैसे ऐसे सवाल आपको आ जाए तो सबसे पहले आपको धरती बनानी है। धरती पे 6 मीटर है ऊंचा है, खंभा है, ठीक है। खंभे की छाया, जब भी छाया बनेगा तो पृथ्वी पे ही बनेगा, तो 2√3 मीटर लंबी है। तो आपसे सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए उन्नयन कोण अवनयन कोण दोनों आपस में समान होते हैं, और देखिए कैसे आसानी से बनने वाला है। ठीक है, उन्नयन कोण पूछे या अवनमन कोण पूछे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है
और नीचे में आधार होता है, 90 डिग्री बना कोण है तो 90 समभुजा कर्ण होती है, हमें कर्ण से लेना देना नहीं है। तो tan थीटा से चलेंगे क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार आते हैं। तो tan थीटा का tan थीटा हो गया हमारे पास p/b होता है। p यानी थीटा समभुजा लंब, लंब का मान हमारे पास 6 दिया हुआ, आधार हमारे पास 2√3 दिया हुआ, चाहे तो आप मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में बना देते हैं। देखिए यहाँ पे काटेंगे 2 से तो दो से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ऊपर 2 3 6 और नीचे रूट है, सेम ऊपर अंक है तो रूट ऊपर चला जाएगा, यानी √3 हो जाएंगे। अब tan थीटा का tan थीटा और tan कितना में होता है तो कहेंगे सर tan 60 में √3 होता है। अब tan 60 में होता है तो tan से tan करिए, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री जो ऑप्शन का होगा तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल आपको पक्का जो है पूछे ही जाएंगे। अगला, यदि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको धरती बनाना है, उसके बाद आपको दिया होगा कि एक 15 मीटर ऊंचे खंबा है, ठीक है, मीनार बोल सकते हैं कि एक 15 मीटर मीनार, एक किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, तो 15 मीटर मीनार की ऊंचाई है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, क्या सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है कि 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक है, तो उसका 60 डिग्री हो तो उसका मीनार की छाया पता करना। कोई बात नहीं, चलिए पता कर लेते हैं। देखेंगे तो छाया जब भी बनेगा तो धरती बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, ए, ये बी और ये क्या हो गया हमारे पास सी। ये 90 डिग्री कोण बना तो 90 डिग्री समझ कर्ण से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना है तो लंब और आधार से, और हमें आधार ही पूछा है। तो अगर हम बात कर ले कि tan थीटा से ही चलेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल के बिल्कुल कहेंगे tan थीटा बराबर। अब tan थीटा में क्या होता है तो देखिए, अगर राइट आंसर की हम बात करें, tan थीटा का मान की अगर हम बात करें तो अगर हम थीटा ऊपर लेते हैं, अवनमन कोण लेते हैं, ठीक है, या उन्नयन दिया हो तो उन्नयन नीचे कोण बनता है और अवनमन बोलता है तो ऊपर कोण बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन्नयन कोण लेते हैं तो tan थीटा, थीटा समभुजा लंब, लंब के स्थान पे क्या हो जाएगा 15, और tan थीटा p/b होता है, नीलम का मान 15 हो गया, b आधार का मान हमारे पास कितना हो जाएगा तो आधार का मान कहेंगे कि सर आधार का मान हमारे पास वाट है, पता नहीं है। अब यहाँ tan थीटा की जगह पे 60 दिया और tan 60 का मान √3 होता है, इधर 15 का 15 हो जाएगा, इधर वाट हो जाएंगे। वाट की जगह पे हम x कर लेते हैं, तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा √3 इंटू एक्स बराबर 15 हो जाएंगे। अगर हम x का मान निकालते हैं तो 15/√3 होगा, इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 इंटू √3 होंगे, ऊपर में आएगा 15√3 और नीचे में आएगा 3 और 3 से काटेंगे तो 5 बार में 5√3 आंसर आएंगे, 5√3 आंसर आएगा। और जो ऑप्शन का है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखें अगला कि बिंदु जो है -6 और -8 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में। याद रखेंगे x प्लस में, y प्लस में, x डेक्स माइनस में, y डेक्स माइनस में। पहला है जो हमारे पास x रहता है वो प्लस में आएगा, अब x डेक्स जो रहता है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले भुज का मान, उसके बाद ही कोटि का मान होता है, तो इसी प्रकार से आप बनाना होगा, जरा ध्यान समझेंगे। x है और y है हमारे पास, ये x डेक्स और ये y डेक्स, इसमें हमारे पास प्लस प्लस क्योंकि x का पहले मान, उसके बाद y का मान। यहाँ पे देखें डेक्स माइनस में तो माइनस, y बिना डेक्स में तो प्लस में। यहाँ देखें x भी डेक्स में है तो माइनस में, y भी डेक्स में है तो माइनस में, इसमें तो x बिना डेक्स में तो प्लस में, y डेक्स में तो माइनस में। लेकिन यहाँ पे देखें कि -6 और -8 से, यानी दोनों माइनस में, हमको 6 8 से लेना नहीं है, हमें माइनस से लेना है। देखें कि दोनों माइनस में है, जो दोनों माइनस का है तो ऑप्शन सी, सॉरी तृतीय में, तृतीय यहाँ पे राइट आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ये होता है, ठीक है, सेकेंड यहाँ होता है और थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी, तो दूरी आपको पता होगा मूल बिंदु से क्या होता है दूरी, तो दूरी √अंडर होता है x² प्लस y² होते हैं। आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, लेकिन 41 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दूरी से, मूल बिंदु से दूरी आपको पक्का पूछा जाएगा ही आएगा। जितने भी सवाल करेंगे लाजवाब कराएंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अभी से अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।